बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ अवैस यार और आप देख रहे हैं आपका अपना रेसिपीज चैनल फूड फिक्शन किचन। अल्लाह हम सबको वो कामयाबी दे जो तकब्बुर से पाक हो और वो हलाल रिस्क दे जिसमें हमारे लिए खैर और बरकत हो। तो इस खूबसूरत सी दुआ के साथ आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, यम्मी एंड डिलीशियस चिकन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। लंबे लंबे नूडल्स भी इनको कहा जाता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। सर्दियों के मौसम में बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये यम्मी यम्मी और मजेदार सी चिकन स्पैगेटी हमने किस तरह से बनाई, चले फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले जी हमने एक पैन ले लिया है, उसमें डाल लिया जी हमने पानी। अच्छा, पानी जो है वो हमने खुला पानी डाल लिया, इसमें कोई इसकी मिकदार की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप खुला पानी इस पैन के अंदर इस तरह से शामिल कर दें। ये हमने स्पैगेटीज ले ली, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने 300 ग्राम स्पैगेटीज जो है वो ले ली है और इसको इस तरह से लंबे रुख में इस तरह से आप पैन के अंदर शामिल कर दें। कोई मसला नहीं है अगर वो आधी बाहर भी है, जब नीचे से ये पक पक के नरम होगी तो स्लिप होकर सारी जो है वो पैन के अंदर आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से स्पैगेटी जो है वो पैन के अंदर आती जा रही है। चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डालनी है वो जी कुकिंग ऑयल। तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जो है वो आप इसमें शामिल कर दें। कुकिंग ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि जो स्पैगेटीज जो हैं वो आपस में जुड़ेंगी नहीं, ठीक हो गया, अलग अलग रहेंगी और वही बिल्कुल हमें चाहिए। यहाँ पे हम 1 टीस्पून नमक जो है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्पैगेटीज को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इस वक्त इनकी कंडीशन जो है वो ये है। ये देखें इस तरह से हमारी स्पैगेटी जो है वो गल चुकी है, तकरीबन 70% या 80% जो है कुक हो चुकी है। क्योंकि इसकी जो बाकी की पकाई है वो इंशाल्लाह बाद में होगी और हमने इसको दम भी लगाना है, तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह परफेक्टली डन हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर हमने चूल्हे को कर देना है बंद और स्पैगेटी को यहाँ से उठा लेना है और इनको जो है फौरन से हमने स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से जब निकल आएंगी तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है वो ठंडे पानी का शॉवर करना है, ठीक है, ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पे रुक जाए, हमने इसको मजीद नहीं पकाना। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कढ़ाई हमने ले ली है और यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, ठीक है। ये हम बना रही थी चिकन, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है वो लहसुन को इस तरह से बारीक चॉप करके वो कढ़ाई के अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर, ठीक हो गया। तो आपने इन्हीं स्टेप्स को अच्छे तरीके के साथ देख लेना है और फिर इनको फॉलो कर लेना है। यहाँ पे हमने 400 ग्राम चिकन ले लिया है। मैं आपको कंप्लीट मेजरमेंट के साथ जो है वो आपको रेसिपी जो है इंशाल्लाह बताऊंगा। अब लहसुन और चिकन को जो है वो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चिकन मिक्स कर लेने के बाद इसमें जाएगी जब नमक है तकरीबन ½ टीस्पून के करीब और ½ टीस्पून इसमें रेड चिली क्रश जो है, दर्रा मिर्च जिसको कहते हैं, वो शामिल करेंगे और इसके साथ इसमें डाल देंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सोया सॉस है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। और ये आ गया जी सिरका। सिरका डालने से चिकन की जो एक स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाती है, चिकन जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो गल जाता है, तो ये भी जरूर शामिल कीजिएगा। ये होगी हमारी चीजें। अब इन चीजों को जो है वो हम अच्छे तरीके के साथ इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये देखें हमारी जो बोटियां हैं वो व्हाइट सा अपना कलर चेंज कर लेंगी तो इसको कवर लगा देंगे और पकने देंगे। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और वो ये है कि जी फूड फिक्शन किचन को फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत ही यमी यमी और बहुत ही यूनिक रेसिपीज जो है वो आपके लिए लेके आते हैं। चलें जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम चलते हैं प्रोग्राम के बकिए हिस्से की जानिब, जिसमें हमारी जो बोटियां वो रेडी हो चुकी होंगी। ढक्कन उठा के देख लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना हमने ग्रेवी सी ऐड करनी है। उसके लिए हमने यहाँ पे डाली है चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस जो होती है वो नॉर्मल पिज़्ज़ा वगैरह या जिस भी चीज़ के साथ खाई जाती है वो वाली आपने इसमें शामिल कर देनी है। वो शामिल करने के बाद इसको मिक्स करना है और 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आपने इसको जो है ना वो पकने देना है, ताकि वो अच्छे तरीके के साथ बोटियों के साथ जो है अपना जायका ले आए। ये देखें यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो केचप के साथ बहुत अच्छे तरीके के साथ डन हो चुका है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई उठा लेंगे और हमारा चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। इसको साइड पे रख लेते हैं और अब हम चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से के जानिब, जिसमें उसी कढ़ाई को हम वापस ले आए हैं। बेफिक्र हो जाए, इसको धोने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में हम अगला प्रोसेस करेंगे। और उसमें हम डालेंगे जी कुकिंग ऑयल, तकरीबन जो है वो 4 से 5 टेबलस्पून होगा और उसमें हम डालेंगे जी प्याज। इस तरह से मोटा मोटा और बड़ा बड़ा प्याज काट लें। प्याज आपने बारीक बारीक नहीं काटना, जिस तरह अंडे में डालते हैं या जिस तरह हांडी वगैरह में डालते हैं उस तरह नहीं काटना, प्याज आपने मोटा काटना है, ठीक है। ये देख लें मेरा प्याज किस तरह से है, इसी तरह से आपने फॉलो करते हुए ऐसा ही प्याज आपने अपने पास भी काट लेना है, ठीक है। अब इनको तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है आपने, ज्यादा नहीं पकाना, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा पकाना है आपने। बेफिक्र हो जाए, ये बहुत अच्छे तरीके के साथ गल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपने इसको थोड़ा सा बिल्कुल पकाना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि प्याजों को सेंटर में इस तरह से जगह बना के ना, तो यहाँ पे हमने डाल देने जी 2 अंडे और सिर्फ थोड़ा सा वेट करें। जब अंडे की सफेदी जो है वो पकना शुरू हो जाएगी, ये देखें, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको इस तरह से तोड़ के मिक्स करना शुरू कर देंगे। अभी हमने इसको प्याजों के साथ मिक्स नहीं करना, पहले हमने अंडे को जो है वो अच्छे तरीके के साथ इस तरह पकाना है। जब हमारा अंडा जो है वो हल्का हल्का पकना शुरू हो जाएगा, फिर हमने इसको क्या करना है कि प्याजों के साथ बेशक आप मिक्स कर दें, कोई मसला नहीं। अब इसमें जाएंगी जी बाकी चीजें, जिसमें हमने डाली है लाल लाल गाजर, ठीक है, ये तकरीबन 1 कप के करीब है और 1 कप के करीब ही इसमें डालेंगे जी हम बंद गोभी और उतनी ही हम इसमें डालेंगे जी शिमला मिर्च।
यहाँ पे हम 1 टीस्पून, ये देखें 1 टीस्पून जो है वो नमक इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से, और इसमें डालेंगे जी काली मिर्च भी तकरीबन 1 टीस्पून है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं जी ½ टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर लहसुन पाउडर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये होगी सारी चीजें। अब इन सब्जियों को जो है मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे याद रहे कि हमने सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि सब्जियां जो है वो हमारी नरम हो जाएंगी, बिल्कुल वो ढीली सी हो जाएंगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह इस रेसिपी में हर चीज परफेक्टली कुक होगी। बस मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ उसी को फॉलो करते जाएं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये देखें माशाल्लाह हमारे कितने प्यारे कलर सब्जियों के लग रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो हमने नूडल्स रेडी करके रखे थे वो अब तक ठंडे हो चुके होंगे, वो नूडल्स आपने ले आने हैं और इसमें शामिल कर देने इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो चिकन हमने तैयार किया था वो भी इसमें शामिल कर दें। ये देखें हमारा चिकन जो है वो कितना जूसी और कितना ग्रेवी वाला, मतलब ये जो ग्रेवी आपको हल्की हल्की नजर आ रही है ना, ये केचप की है। नूडल्स को हमने पहले भी नमक में बॉईल किया था, उसके बाद ये जो केचप लग जाएगी तो इंशाल्लाह हमारे नूडल्स के अंदर भी फ्लेवर होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस तरह से 2 छोटे चम्मच ले लेने। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपने इसी तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने इनको इस तरह से नीचे से उठा के अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और थोड़ा एहतियात से कीजिएगा, ये ना हो कि आपके नूडल्स जो है वो सारे बाहर गिरे हों। अच्छा, यहाँ पे हम ये देखें इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें आपने नोटिस किया होगा नूडल्स के साथ हमारी जो केचप है वो लगना शुरू हो गई है और हमारी सब्जियां भी नीचे से निकल के इसके अंदर अच्छी तरीके के साथ मिक्स हो रही है। अच्छा, हमारी चीजें जो है अभी इसमें थोड़ी थोड़ी हमने सब्जियों में भी कसर रखी है, नूडल्स में भी कसर रखी है। ठीक है, तो आपने एक स्टेप रहता है वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे जब हमारे नूडल्स और सब्जियां और चिकन जो है वो अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका होगा, हमने फिर क्या करना है कि इसको हम इस तरह से पूरी कढ़ाई में इस तरह से फैला लें। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर रख देना जी ढक्कन, उसको लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन जो है वो 5 मिनट के लिए दम लगा दें। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जितनी भी हमारी चीजों में थोड़ी थोड़ी हमने कसर छोड़ी थी वो यहाँ पे पकेगी इंशाल्लाह। कसर हमने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि जब हमने मिक्स करना है, जैसे अभी हमने नूडल्स को जब मिक्स किया तो यहाँ पे फिर नूडल्स हमारे टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो टूटने से बचाने के लिए हमने जो है उसमें हल्की सी कसर छोड़ी थी और यहाँ पे दम लगा के उसको हम बिल्कुल रेडी कर लेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट दम लगाने के बाद ये देखिए हमारी अब हर चीज जो है अच्छे तरीके के साथ कुक हो चुकी है। मैं चम्मच के अंदर इस तरह से निकाल के आपको दिखाता हूँ करीब करके। ये देखें हमारे नूडल्स जो है परफेक्टली कुक हो चुके हैं, अच्छे तरीके के साथ जो है वो गल चुके हैं। इस तरह से हम इसको डिश के अंदर निकाल लेंगे 2 चम्मच के जरिए या किसी दूसरे चम्मच के जरिए आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और इतने खूबसूरत खाने जो हैं उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी, ये है ही बहुत यमी। एक दफा जरूर ट्राई करें, फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपकी जो चिकन स्पैगेटी है वो कैसी बनी। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।